ये सत्ता देखिए सत्ता पक्ष की दादागिरी हमेशा चली है। चाहे कांग्रेस सत्ता में रही, बीजेपी वाले हल्ला करते थे, कोई बात बोल देते तो उसको डिलीट कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ये सबसे बड़ा हथियार है लोकसभा अध्यक्ष के पास, और वह हमारे जो राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति बैठते हैं। ये मैंने सुने थे भाषण, और एक स्वच्छ जो लोकतंत्र होता है, इसमें अभी एक चीज़ हमने देखी सत्र के अंदर कि अडानी का नाम आते ही पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती थी वकालत करने के लिए। इनको कहाँ आवश्यकता है? जांच करानी चाहिए, जांच की तो डिमांड कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? जांच करानी चाहिए, क्यों नहीं जांच आप करा रहे हैं? जांच नहीं करा रहे हैं, यही तो संदेह पैदा हो रहा है, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? उसका अडानी का नाम किसी के मुंह से निकल जाए, निकलते ही अडानी का नाम ले लिया, अडानी का नाम ले लिया। तो अडानी देश थोड़ी चला रहा है, देश तो मोदी जी चला रहे हैं। और ये जो 1 लाख करोड़ का जिस तरह इन्होंने एक घोटाला जिसमें SBI LIC का है, ये पता नहीं कितने होंगे, और एकदम से ये व्यक्ति कहाँ पहुँच गया? पिछले 10 साल में अडानी कहाँ पहुँच गया, और पूरा जग जाहिर है। और जैसे ही इसका नाम आता है, नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद, कई सांसद ये भी नहीं जानते अडानी कौन है क्या, वो भी एक ही बात कि अडानी का नाम मत लो, अडानी का नाम मत लो। कांग्रेस कोई दूध से धुली हुई नहीं है, लेकिन इस बार इस मामले में पूरा देश प्रधानमंत्री जी पे भरोसा भी करता है। और ये सही है कि इनके कार्यकाल में अभी बड़ा घोटाला और बड़े मंत्रियों के नाम नहीं आए, लेकिन अडानी जब सारा ही कुछ कबाड़ा कर देगा तो बाद में किसकी जांच कराओगे आप जांच कराएं। और विपक्ष भी जो अपनी बात रख रहा है, तो विपक्ष को बात रखने का अधिकार आप दें, और हर बात आप अगर एक्सपेंस कर देंगे तो कौन बोलेगा? और वैसे क्या एक्सपेंस कर दोगे आप? जब लोकसभा टीवी चलती है, संसद टीवी चलती है, तो पूरा देश देखता है, बात तो बाहर आ जाती है, उसके बाद रिकॉर्ड में आप एक्सपेंस करते हैं तो बात तो आ गई बाहर, बात तो बाहर आ ही गई। एक्सपेंस करके क्या कर लोगे आप? या तो चले ही नहीं हो बात, और चल गई तो फिर आप ऐसी बातों को एक्सपेंस नहीं करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई गाली गलौज करता हो, अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, आपको लगता है ये अभद्र भाषा थी? और ये जो शब्दों को हटाया गया, आपको लगता है वो अभद्र थे, असंसदीय थे? लेकिन बिल्कुल नहीं थे। और ये जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष की इच्छा भी नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि ये आपस में एक परिवार की तरह पक्ष विपक्ष साथ बैठते हैं, साथ में वापस मिलते भी हैं, और 4 दिन हंगामा, उसके बाद सत्र चला। तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अंदर जो उपराष्ट्रपति बैठते हैं, दोनों को ये मैसेज दिलवाया कि आपको ये सारी चीज़ें डिलीट करनी है, आपको एक्सपेंस करना। सत्ता पक्ष से इशारे पे हुआ सारा काम। ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप मौजूदा सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, कि क्या सरकार, देखिए जब स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और सभापति वो किसी राजनीतिक दल से एफिलिएटेड नहीं होते हैं। आपको वो मशहूर किस्सा ध्यान होगा, सोमनाथ चैटर्जी लोकसभा के स्पीकर थे, कम्युनिस्ट पार्टी उनसे कुछ करवाना चाह रही थी कि भाई पॉलिट ब्यूरो के आदेशों के हिसाब से चलो, उन्होंने कहा नहीं, मैं अब नॉन पार्टिजान हूं, मैं राजनीतिक हो चुका हूं, मैं लोकसभा का स्पीकर हूं। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। यही हमारी व्यवस्था है कि नहीं? हम तो सारी व्यवस्थाएं जानते हैं। सुनो चौधरी साहब, ये लोकसभा अध्यक्ष एक्सपेंस मुझे लगता है कि नहीं करना चाह रहे होंगे, और राज्यसभा के जो हमारे उपराष्ट्रपति है, उनको तो मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या कि हर आदमी बोलता है, और कोई ज़रा तैयारी करके बोलता है ना, तो उनको ये लगता है कि मेरे से ज़्यादा विद्वान नहीं है। उस बात को लेके उसको टोका टोकी भी करते हैं, एक ही चीज़ के एक्सपेंस कर दो, एक्सपेंस कर दो। और लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में थोड़े सॉफ्ट हैं, बात का ध्यान रखते हैं। और ये जो हुआ है, ये सारा सरकार के इशारे पे हुआ। और मैं तो कल देख रहा था, आराम से सकारात्मक बहस चल रही थी, तो उधर से अडानी का नाम लेते बीजेपी के सांसद, अडानी का नाम मत लो, अडानी का नाम मत लो। तो अडानी है क्या प्रधानमंत्री? स्नेहलता श्रीवास्तव, एक मिनट हनुमान भाई।